मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा उन सभी पर बनी रहे जो आज इस वाणी को सुन रहे हैं। हे कृष्ण, अपने भक्तों की हर कठिनाई दूर करो और उनके जीवन में शांति और सुख भर दो। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की ये अद्भुत यात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, न कि दुनिया को देखकर, क्योंकि जो लोग दूसरों को देखकर फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी ही रहते हैं। सोचिए, सूरज की किरणें चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो जाए, क्या वे कभी समुद्र को सुखा सकती हैं? नहीं। ठीक वैसे ही दुनिया की बातें आपको विचलित नहीं कर सकती। यदि आपका मन शांत है। एक पंछी ने ईश्वर से शिकायत की, हे प्रभु, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना छोटा सा घोंसला बनाया था, लेकिन आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में एक सांप घुस आया था जो तुझे निगलने वाला था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तू जाग जाए और उड़ सके, ताकि तेरी जान बच सके। मित्रों, हमारी जिंदगी की मुश्किलें भी ठीक इसी तरह होती हैं। हमें लगता है कि ईश्वर हमें दुख में डाल रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे हमें और बड़े संकट से बचा रहे होते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखो, वही परमात्मा तुम्हें उस कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता। दूसरों को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। सबसे सरल उपाय यही है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। जैसे ही हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, हमारे जीवन में शांति, संयम, सहनशीलता, प्रेम और संतोष आ जाता है। मन की पीड़ा कब और कैसे दूर हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। यदि प्रभु तुम्हें इंतजार करवा रहे हैं तो याद रखो, वो तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। सोचो, लोग मृत इंसान को कंधा देते हैं और उसे पुण्य समझते हैं। काश अगर जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझ लिया जाए तो यह दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए। दोस्तों, इतना मत सोचो कि जिंदगी कैसे चलेगी। जिसने ये जिंदगी दी है उसने भी तो तुम्हारे लिए कुछ सोचा ही होगा ना। बीता हुआ कल चाहे कितना भी दुख से भरा क्यों न हो, आने वाला कल तुम्हारे हाथों में है। याद रखो, मन अंधा होता है, उसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं। मन तो बस बहकाता है, रास्ता भटकाता है। इसलिए जरूरी कामों को मन के कहने पर मत टालो। हमेशा अपनी बुद्धि से काम लो। जब आप बुद्धि का सहारा लेकर कर्म करोगे तो धीरे धीरे मन भी आपका मित्र बन जाएगा। पर जब तक आप केवल मन के पीछे चलते रहोगे, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा, जो आपको धीरे धीरे बर्बाद करता जाएगा। मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव, सुख दुख और अनुभवों का संगम है। इस जीवन को समझना आसान नहीं है, लेकिन कुछ सरल सत्य ऐसे हैं जो इसे सहज और सार्थक बना सकते हैं। सबसे पहले, सच बोलने और गुस्सा कर लेने वाला व्यक्ति उन लोगों से कहीं बेहतर होता है जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। दोहरापन जीवन को खोखला बना देता है, जबकि स्पष्टता और सच्चाई इंसान को असली इंसान बनाए रखती है। किसी का दर्द समझने के लिए केवल शब्दों की नहीं, बल्कि हृदय की संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। निंदा करने वाला व्यक्ति भले ही किसी सज्जन की छवि को धुंधला करने की कोशिश करे, पर स्वयं को श्रेष्ठ कभी सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे कावा कोयल की आवाज को दबा सकता है, लेकिन अपनी आवाज मधुर नहीं बना सकता। अकेलापन अक्सर लोगों को खलता है, परंतु यही अकेलापन एक अवसर भी है। यह वह समय है जब हम अपने भीतर झांक सकते हैं, खुद को सुधार सकते हैं और आत्मा की शांति पा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए अकेले रहने का आनंद लेना सीखना चाहिए। जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई यह है कि समय जैसा भी हो, गुजर ही जाता है। दुख का समय हो या सुख का, दोनों स्थायी नहीं है। इसलिए हमें समय के साथ जीना आना चाहिए। कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन खुश रहना हर किसी के हाथ में है। जो इंसान खुश रहना सीख लेता है, वो कामयाबी की ओर अपने आप बढ़ता चला जाता है। सुख के समय भगवान को भूलना नहीं चाहिए
और दुख के समय भगवान पर विश्वास खोना नहीं चाहिए। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन मुरलीधारी श्री कृष्ण की कृपा समय को भी बदल देती है। जीवन अंततः हमारे कर्मों पर ही आधारित है। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। जीवन हसीन है, कभी ये हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन सच्चा विजेता वही है जो इन सबके बीच भी मुस्कुराता रहता है। हारना कोई असफलता नहीं है, बल्कि जीत की ओर बढ़ने का एक आवश्यक चरण है। हार के बाद मिली जीत का आनंद ही कुछ अलग होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं को इतना अच्छा बना लीजिए कि लोग आपकी नकल करने लगे। सच तो यह है कि मौत केवल एक बार आती है, लेकिन जीवन हमें हर दिन नया अवसर देता है। जिस दिन हम अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन हमें कोई रुला नहीं पाएगा। यदि कोई आपसे कुछ मांगे तो यथासंभव उसे दे दीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों की श्रेणी में रखा है, मांगने वालों की नहीं। याद रखिए, अच्छे दिनों का आनंद लेने के लिए बुरे दिनों का सामना करना आवश्यक है। सेवा करना एक उत्तम गुण है, लेकिन उससे प्रतिफल की आशा रखना गलत है। सच्चे सेवक को उसका फल केवल भगवान से ही मिलता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखें जिसे आप पाना चाहते हैं, उस पर नहीं जिसे आप खो चुके हैं। अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि अपने राज किसी को न बताएं। अधिक इज्जत और अधिक समय देने से लोग आपको हल्का समझने लगते हैं। पीठ पीछे अगर लोग आपकी चर्चा करते हैं तो घबराइए मत। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान बड़ी ठोकरों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से गिरता है। और अंत में अपनी गलती स्वीकार किए बिना कोई भी व्यक्ति बेहतर इंसान नहीं बन सकता। जीवन देने और लेने का ही नाम है। जब हम देना शुरू करते हैं, चाहे वह सम्मान हो, प्रेम हो, सहयोग हो या दया, तो धीरे धीरे वही सब कुछ हमारे पास लौट कर आने लगता है। याद रखिए, इज्जत और दौलत दोनों तभी मिलती है जब हम दूसरों को भी कुछ देने का भाव रखते हैं। अपमान का बदला कभी लड़ाई करके नहीं लिया जा सकता। इसका सबसे बड़ा उत्तर है अपने विरोधी से कहीं अधिक सफल होकर दिखाना। सफलता अपने आप में सबसे प्रभावशाली प्रतिशोध है। जीवन जीने की एक और गहरी सीख यह है कि बुरा करने का विचार यदि मन में आए तो उसे कल पर टाल दीजिए, लेकिन अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही पूरा कर लीजिए, क्योंकि भलाई का बीज जितनी जल्दी बोया जाएगा उतनी जल्दी वह फल देगा। साथ रहकर धोखा देने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा शत्रु है, जबकि हमारे सामने सच्चाई कहने वाला, इवन अगर वो हमारी बुराई ही क्यों न बताए, वो असली मित्र है। साफ साफ बोलने वाला कभी कभी कड़वा लग सकता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने बीते हुए बुरे कल को छोड़ दे। यदि हम अतीत के बोझ को पकड़े रहेंगे तो वो हमारे आने वाले कल को भी दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, या तो वह पाओ जो तुम्हें पसंद है, या फिर जो मिल गया है उसे पसंद करना सीख लो। यही संतोष जीवन का वास्तविक सुख है। चीजों की कीमत अक्सर हमें मिलने से पहले पता होती है, लेकिन इंसान की असली कीमत उसके खो जाने के बाद समझ में आती है। मुफ्त में केवल माता पिता का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। बेइज्जती का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि इतनी इज्जत और सफलता से देना चाहिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कठिनाइयों और समस्याओं का दोष जब तक हम दूसरों पर डालते रहेंगे, तब तक उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। जिम्मेदारी लेना ही समाधान की शुरुआत है। भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। इसका अर्थ यही है कि हमें ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। जीवन में माफ करना बार बार सीखिए, लेकिन विश्वास केवल एक बार कीजिए। और कभी किसी को इतना महत्व मत दीजिए कि वह आपकी मुस्कान ही छीन ले। सफलता वही हासिल करता है जो समय और हालात पर रोता नहीं, बल्कि उनसे लड़कर आगे बढ़ता है। याद रखिए, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। समय के साथ सब बदल जाता है। लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, एहसास बदलते हैं,
और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। नियति का नियम स्पष्ट है, जो हम आज करते हैं वही कल हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए ऐसा कर्म कीजिए जो दूसरों के लिए खुशी और अपने लिए शांति लेकर आए। यदि किसी के लिए कुछ और न कर सके तो उसके लिए दुआ अवश्य कीजिए। दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर से अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां यह महसूस हो कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही सबसे उचित है। छल, कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना हम स्वयं सहन कर सके, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। हर कर्म का हिसाब इसी धरती पर चुकाना पड़ता है। यदि आपके कोई दुश्मन नहीं है तो इसका अर्थ है कि आप उन जगहों पर भी खामोश रहे जहां सच बोलना जरूरी था। और अंत में, प्रेम इस धरती का सबसे बड़ा सुख है। यह निःशुल्क होते हुए भी सबसे महंगा है, क्योंकि इसका मूल्य धन से नहीं बल्कि दिल से चुकाया जाता है। जिंदगी के सफर में अब तक इतना तो समझ में आ गया है कि कुछ रिश्ते बहुत गहरे और मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वे कमजोर लोगों के भरोसे पर टिके होते हैं, जो खिलौनों की तरह आसानी से विश्वास तोड़ देते हैं। यही कारण है कि जीवन हमें सिखाता है, सिर्फ रिश्तों की मिठास पर भरोसा मत करो, बल्कि उनकी गहराई और मजबूती को पहचानो। जिस तरह बारिश और धूप मिलकर ही इंद्रधनुष बनाते हैं, उसी तरह जीवन भी तभी खूबसूरत लगता है जब उसमें सुख और दुख दोनों का संतुलन हो। अगर सिर्फ सुखी होता तो हम जीवन का मूल्य नहीं समझते, और अगर केवल दुख होता तो हम जी ही नहीं पाते। चिंता और तनाव तभी जन्म लेते हैं जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों को खुश करने के लिए ज्यादा जीता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त होकर स्वयं के लिए भी जिए। हर ठोकर को बुरा मत समझिए। वही पल हमें जीना और गिरने के बाद उठना सिखाते हैं। सफलता में हमारे साथ अक्सर वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं, लेकिन संघर्ष में हमारे साथ वही लोग खड़े होते हैं जो वास्तव में हमें चाहते हैं। यही जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। जो इंसान सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है, वही बाद में सबसे ज्यादा निखरता है। गलत फैसले भी बेकार नहीं जाते, वे हमें जीवन का सही अर्थ और दिशा सिखा जाते हैं। रिश्तों को बनाए रखने का एक ही मूल मंत्र है, किसी की कमियां मत देखो, बल्कि उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दो। बिना स्वार्थ के किसी का ख्याल रखना एक उच्च व्यक्तित्व की निशानी है, और यही कारण है कि हमें हमेशा अपनी उम्मीदें ईश्वर पर रखनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे जल्दी यदि कोई हमारी पुकार सुनता है तो वो केवल परमात्मा है। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जिसकी वाणी और कर्म दोनों शांति से भरे हैं, वही सच्चे अर्थों में सत्य को पा चुका है और दुख दर्द से मुक्त हो चुका है। हमारा गुस्सा भी माचिस की तीली की तरह है, जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को राख बना देता है। इसीलिए धैर्य और संयम ही असली शक्ति है। समझदारी की बातें केवल दो ही लोग कर पाते हैं, एक वे जिन्होंने लंबा जीवन जी लिया हो, और दूसरे वे जिन्होंने कम उम्र में ही कठिन समय देख लिया हो। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीजें चार ही हैं: जुनून की आग, मूर्खता का जाल, नफरत का दरिंदा और लालच की धार। जबकि इंसान को गुण भी केवल चार ही चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। यही गुण उसे सच्चा इंसान बनाते हैं। जिस दिन इंसान समझ लेता है कि इस संसार में वो स्वयं ही सबसे बड़ा सहारा है, उसी दिन से उसकी असली जिंदगी की शुरुआत होती है। अत्यधिक उम्मीदें मन की शांति छीन लेती हैं, इसलिए उनसे मुक्त होना जरूरी है। कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द कोई नहीं समझेगा। अगर वे किसी को बता भी देंगे तो लोग उसका मजाक ही बना देंगे। यही कारण है कि वे अपनी पीड़ा को मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं। याद रखिए, जो दूसरों की खुशी और अधिकार छीन लेता है, उसका सुख बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत नम्रता चाहिए। छल और कपट तो केवल महाभारत रचते हैं। जीवन में हमेशा वही कार्य करें जो सही है, न कि केवल वही जो आसान है। गरीबी और कठिनाइयों से सीखे गए सबक इंसान को भीतर से बदल देते हैं। और अंत में, जितना महत्व आप बोलने को देते हैं, उतना ही महत्व सुनने को भी दीजिए। जिस तरह आप अपनी बात सुने जाने की अपेक्षा करते हैं, उसी तरह दूसरों की बात भी धैर्यपूर्वक सुनना सीखिए। यही जीवन को संतुलित और सार्थक बनाता है।
ईश्वर को अपना सबसे सच्चा और करीबी मित्र बना लीजिए, क्योंकि जब सारी दुनिया आपको अकेला छोड़ देती है तब केवल परमात्मा ही है जो आपके साथ खड़े रहते हैं। हमेशा उन लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, जो आपको अपनी जिम्मेदारी समझे, आपका ख्याल रखें और आपके साथ अपनेपन जैसा रिश्ता निभाए। याद रखिए, मृत्यु के समय कोई आपका साथ नहीं देगा। वहां केवल आपके कर्म ही आपके साथी होंगे। वही तय करेंगे कि आप किस ओर जाएंगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। यदि छल करोगे तो छल ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन अगर सच्चाई से जियोगे तो हर पल सुकून पाओगे। उपवास केवल अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, क्रोध, घृणा, चुगली और बुरे विचारों का भी उपवास होना चाहिए। जब मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम किसी कार्य में पूरी तरह लग जाए तो सफलता निश्चित होती है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से अच्छा है कि कर्मों का तूफान पैदा करो, तब दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध भ्रम को जन्म देता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि नष्ट होते ही मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। जैसे पानी मर्यादा छोड़े तो बाढ़ और विनाश लाता है, वैसे ही वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश कर देती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो अंततः आपको किसी और के हाथों लौटाया ही जाएगा। यह कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ जियो, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसलिए बदला लेने की सोच मत रखो, आराम से बैठो, समय का इंतजार करो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनके जीवन में भी अंततः वही बुरा लौट कर आएगा। इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय। इसे बर्बाद मत करो, वरना अंत में सिर्फ पछतावा हाथ आएगा। जिंदगी में कभी अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे सूरज और चांद की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, डर संकेत है कि वह काम वास्तव में बहादुरी से भरा है। जिनके ख्वाब ऊंचे होते हैं उनके इम्तिहान भी कठिन होते हैं। लेकिन याद रखो, पहाड़ की ऊंचाई तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि जूतों में पड़े छोटे से कंकड़ रोक लेते हैं। इसलिए उन कंकड़ों को निकाल फेंको। पानी का बहाव केवल मरी हुई मछलियों को बहा ले जाता है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को मत बताओ कि परेशानियां कितनी बड़ी हैं, बल्कि परेशानियों को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वही नहीं जो दूसरों पर विजय पाए, बल्कि सच्चा विजेता वह है जो अपनी इच्छाओं और कमजोरियों पर विजय पाले। अगर केवल दूसरों की राय के कारण तुमने अपने सपनों पर काम करना छोड़ दिया है तो वह सपना नहीं था, बस एक छोटी सी इच्छा थी। जो लोग तुम्हें नजदीक से नहीं जानते उनकी बातों को दिल पर मत लो। आगे बढ़ो, हिम्मत करो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत कीजिए, बल्कि खुद अच्छे इंसान बन जाइए। क्या पता आपकी अच्छाई से ही किसी की तलाश पूरी हो जाए। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहिए। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से प्रश्न किया, क्या तुम जानते हो कि हमारे अंदर हर पल एक बड़ा युद्ध चलता रहता है? शिष्य चुप हो गए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह युद्ध दो भेड़ियों के बीच का है। पहला है काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा है सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, शांति, सद्भावना और सत्य की भाषा बोलता है। इसी युद्ध के शोर में हम मन की पहले से मौजूद शांति को भूल जाते हैं और उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरुजी ने आगे कहा, यह युद्ध केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं बल्कि मेरे भीतर भी चलता है। शिष्य ध्यान से सुनते रहे और फिर पूछ बैठे, गुरुजी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी?
गुरुजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। भोजन का अर्थ है ध्यान। हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देंगे वही मजबूत होता जाएगा। इसलिए क्रोध से पहले दया को चुनो, लालच से पहले उदारता को चुनो, चिंता से पहले शांति और स्थिरता को चुनो, जलन से पहले सद्भावना को चुनो। ऐसा करते करते मन स्वयं आनंदमय होने लगता है। जैसे शरीर को आराम मिले तो वो खुद स्वस्थ हो जाता है, वैसे ही मन जब शोर से मुक्त होता है तो धीरे धीरे निर्मल हो जाता है। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मन को सही भोजन दो, सही दिशा दो, तब जीवन अपने आप प्रकाश से भर जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने और समझने को मिला होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विचार और प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।